एकदम सिरिंज पड़ेगा कस के कड़ा। वही तो रिटायर्ड आदमी जेलवा में जब रहेगा ना, फफड़िया सूख जाएगा, फफड़िया सूख जाएगा। गिरफ्तार वो कर रहे हैं, लठिया वाला लेके गिरफ्तार कर रहा है। टेंडर घोटाले मामले में बिहार के विशेष निगरानी इकाई ने 3 भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले आपको मालूम होगा कि रिशु श्रीराजन, जिन पर टेंडर घोटाले का आरोप लगा था, उनको भी पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन उसी संदर्भ में 2 IAS अधिकारियों को भी सस्पेंड किया था, योगेश कुमार सागर और अभिलाषा कुमारी शर्मा। लेकिन अब इसी बीच आज विशेष विभाग के निगरानी इकाई ने जो है 3 भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। और देखिए कि इसी संदर्भ में तेजस्वी यादव भी पटना पहुंचे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वर्तमान सरकार केवल राबड़ी आवास के पीछे पड़ा है, किसका सुरक्षा कम होगा बेसी होगा इसको लेकर पीछे पड़ा है। लेकिन उन्होंने विशेष तौर पर नाम भी लिया कि रिशु श्री जैसे करोड़ों घोटाले हुए उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। तो देखिए कि इसी बीच विशेष निगरानी इकाई ने 3 भ्रष्ट अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया है और इसमें कई अधिकारियों का नाम भी अब सामने आना बाकी है। तो इसी विषय पर बातचीत करेंगे। JDU MLC नीरज कुमार जी हैं। तेजस्वी यादव तो साफ तौर पे उन्होंने कहा कि केवल सरकार जो है लालू राबड़ी आवास के पीछे पड़ा हुआ है, इतने बड़े घोटाला हुआ उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो जो IAS सस्पेंड ही कर दिए क्या? EOU उन्हीं की इकाई है कि लालू जी के समय था EOU। गिरफ्तार वो कर रहे हैं, लठिया वाला लेके गिरफ्तार कर रहा है। अरे बिहार सरकार के EOU इकाई है, उसने गिरफ्तार किया, बिहार सरकार ने सस्पेंड किया। कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो ऐसे मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप करेगा, कल ही उसका खोल दिया जाएगा। अब ये देखिए, ये है मुमुक्ष चौधरी, इनको मोक्ष मिलता है, रुपया कमाने से मिल रहा था। तो हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इसका संपत्ति जब्त करिए और गया में जहां नीतीश कुमार जी ने फल्गु में पानी पहुंचा दिया, वहीं एक धर्मशाला बनवा दीजिए इसका संपत्ति जब्त करके। एगो तारनी दास है, तारणहार बन गए थे, 8.5 करोड़ रुपया घर से बरामद हुआ भाई। 8.5 करोड़। एक दलित बेचारा 8,500 रुपया के लिए लड़ाई लड़ता है और दलित समुदाय में जन्म लेकर के तारनी दास है, तारण कर रहे थे। इनका तारणहार सरकार बनी कि जाओ जेल, और जेल में सेल में डालना चाहिए ऐसे लोगों को। भाई ये कितना बड़ा गुनाह है कि राजकोष का खजाना उमेश कुमार सिंह कार्यपालक पदाधिकारी की क्या अभियंता था, यही तारनी दास तो मुख्य अभियंता था। विशेष निगरानी इकाई ने गिरफ्तार किया है। कानून का हाथ लंबा होता है, जबड़ा दबा देगा कानून। और ऐसे भ्रष्टाचारी और जो राजकोष का लुटेरा है उससे घृणा भी करना चाहिए। ये कोई समाज के आइकॉन नहीं है ये। लेकिन आप लोग मानिएगा ना कि नीतीश कुमार के राज में कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, तभी तो अब उनके हटने के बाद इस तरह के अधिकारी अब पकड़े जाए। नहीं, पहले उस पर छापा पड़ा है कि क्या बात कर रहे हैं? EOU आज बना है नीतीश कुमार जी के राज में। अब कोई भी यह कह दे हमारा घर है यह, इस घर में कोई आपराधिक घटना कर दे तो हम उसके पैरविकार होंगे, बचाव करता होंगे, तब न गुनाहगार हैं। अल्ट्रासाउंड तो कोई किसी का किया नहीं है, लेकिन गलत किए हो तो नपोगे। जिसको 8.5 करोड़ रुपया जिसके घर नगद मिलता है, वो 10-20 करोड़ तो घूसो देता न किसी को है। माई का लाल कोई ले करके कहे तो कि हम बचा लेंगे, बचेगा? एकदम सिरिंज पड़ेगा कस के कड़ा। रिटायर्ड आदमी जेलवा में जब रहेगा ना, फफड़िया सूख जाएगा, फफड़िया सूख जाएगा। वही तो सवाल खड़ा किया जा रहा है सर कि लालू प्रसाद यादव के राज में 900 करोड़ का घोटाला हुआ, उसे आप लोग चारा घोटाला कहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के राज में धीरे धीरे देखिए कि 12,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। ये दोनों में अलग अंतर जरा समझने का फेर है। यह है टेंडर में अनियमितता और वह है बजट के राशि से ज्यादा रुपया निकाल लेना, वैसे लोगों का अवधि विस्तार कर देना जो लोग आरोपी थे। यह मामला है। तो अगर मैं तो कह रहा हूं कि ये अनियमितता का मामला है, हमारी पुलिस ने उद्भेदन किया, EOU ने, हमारी निगरानी इकाई ने गिरफ्तार किया। आप तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए नहीं इस पर? भ्रष्टाचार पर बेचारे कभी नहीं करते हैं। ये ट्वीटे से ट्वीट खेलते हैं, क्योंकि जानते हैं कि हम ही को रगड़ देगा सब।
तो भ्रष्टाचार का अगर प्रमाण आपके पास है तो आपको कोई रोक रहा है? ट्वीट ट्वीट का खेल खेलते एक सप्ताह पटना में रह जाइएगा। तो फिर आज भी ट्वीट किए हैं कि सरकार का तो खजाना ही खाली है। जिस मुद्दे पर सरकार बनी थी, खासतौर पे महिलाओं को ले लीजिए, तो 2 लाख रुपए की जो बात हुई थी, 6 महीने सरकार का हो गया, अभी तक महिलाओं को लेकर कोई राशि की बात नहीं। 2 लाख रुपए हर महिला को हम लोग बोले थे कि 2 लाख तक, इन्हें अंतर समझ में आता है। और सतत जीविकोपार्जन योजना पहले से चल रहा है तेजस्वी जी, जब आप भी उसकी प्रशंसा करते थे, उसी का प्रतिरूप है यह महिला स्वरोजगार योजना। और वह जीविका से जोड़ा गया, क्योंकि आप तो राजनीति में आजीविका चलाते थे, आपको क्या मालूम है जीविका? देश में नंबर 1 हम हैं। और उन महिलाओं को, हाँ, महिलाओं को जोड़ा और जोड़ करके उनको रोजगार का अपना प्लान बनाना है। अब किसी को मान लीजिए दुकान खोलना है, 50,000 में काम चल जाएगा। कोई गौ पालन करेगी तो उनको 1 लाख में काम चल जाएगा। बकरी पालन करेगी 60,000 में। अगर उसमें भी सफलतम कहानी कहना है तो तेजस्वी जी फुलवारी शरीफ में हम आपको दिखा देंगे, मोबाइल नंबर दे देंगे, जा करके उसका दर्शन कर लीजिए, उस महिला को प्रणाम करिए कि नीतीश कुमार जी ने इस योजना को किया, आज उसका परिवार कैसे सुखमय जीवन जी रहा है। तो वही तो इंतजार है कि महिलाओं को कब रोजगार करने के लिए 2 लाख। अरे महिला रोजगार के लिए तो कह रहे हैं कि जा करके 10,000 में शुरू हो गया रोजगार, बगले में फुलवारी शरीफ है। तो अभी तो बकाया है ना सर। बकाया था, उसके लिए योजना बनाइएगा ना। आप उद्योग विभाग में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आप आवेदन दीजिएगा, तो उसमें अगर सारा प्रपत्र नहीं दीजिएगा, आप प्रारूप बना के नहीं दीजिएगा तो स्वीकृति दे देगा आपको। अरे विधानसभा में गए तेजस्वी यादव तो शपथ पत्र भरे ना भाई, बिना चुनाव हुए आप विधायक हो जाइएगा। अब बिना वहां अकाउंट खोलवाए हुए आपको वेतन मिलने लगेगा। तो अद्भुत ज्ञान है सबका। अच्छा, एक सवाल है सर, जो अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है उसमें कई मंत्री का भी नाम सामने आ सकता है। तो कौन, तो इसमें कोई भूतो भविष्य देखने वाला है? आएगा तो जाइएगा। नीतीश कुमार के करीबी। अरे कोई नीतीश कुमार जी का कोई करीबी नहीं है। नीतीश कुमार जी राजनीति के वह मानक हैं, केंद्र में मंत्री रहे, राज्य के मुख्यमंत्री रहे, कोई माइका लाल दाग नहीं लगा सकता नीतीश कुमार जी पर। नीतीश कुमार जी वह मानक हैं कि अपने व्यक्तिगत जीवन में उन मानकों का पालन नीतीश कुमार जी ने किया है। हम अपराध करेंगे तो हम जेल नहीं जाएंगे, इसलिए कि हम जनता दल में हैं। आप भी जेल जाएंगे? बिल्कुल। कोई अगर अपराध हम करेंगे तो हम गुनाहगार हैं, उसके कोर्ट तय करेगा कि आप गुनाहगार हैं या नहीं है। लेकिन अगर हम पर कोई मामला दर्ज नहीं होगा, क्यों नहीं दर्ज होगा? छवि तो नीतीश कुमार जी का ही खराब हो रहा है ना सर, कि उनके कार्यकाल में ये सब चीजें हुई है। हमको समझ में नहीं आ रहा है ये बात। तो आप यह भी कहिएगा कि पंडित नेहरू के शासनकाल में अगर उस समय छोबा का कांड हुआ था तो वहीं के मुख्यमंत्री दोषी थे, उस समय के प्रधानमंत्री दोषी थे। अरे घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन कार्रवाई करने में अगर कोताही बरता जाए, कार्रवाई करने में किसी के प्रति पक्षपात किया जाए तो यह अपराध होता है। अपराध की परिभाषा लोग पढ़ करके तब राजनीतिक इन्वेस्टिगेशन से बचे। मतलब कोई बचने वाला नहीं है। बचेगा, कोई जाप करावेगा, चाहे वो विंध्याचल में जाप करा दे या कामाख्या धाम में कराए या बद्रीनाथ या केदारनाथ या मानसरोवर में। अगर लूटे हो, साक्ष्य है तो जेल जाओगे। जेल जाना पड़ेगा। तो देखिए, JDU-MLC नीरज कुमार जी थे। जिस तरह से 3 भ्रष्ट अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें कई ऐसे अधिकारी हैं जिनका नाम सामने आ रहा है और कई ऐसे मंत्री भी हैं, उनका भी नाम सामने आ सकता है। तो पूरे विषय को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।